तो हाँ, आईवीएफ हमें करवाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद ही हमें किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। क्योंकि आईवीएफ कोई ऐसा मतलब प्रोसेस नहीं है कि आपने 10,000 15,000 रुपये लगाए और आपने कंसीव कर लिया। आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख भी लग जाता है। तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट को मतलब आप मतलब अपने ट्रीटमेंट में इतना ज़्यादा कॉस्टली जो है अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपका आईवीएफ फेल ना हो जाए और कहीं आपने कहीं जल्दबाजी में आईवीएफ तो नहीं करवा लिया, ऐसा कुछ बाद में जाके आपको पछतावा ना हो। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पिंकी, आपका मैं स्वागत करती हूँ अपने पिंकी माही चैनल पे। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लग रही होगी और आपको मेरी वीडियो से कहीं ना कुछ तो हेल्प मिल ही रही होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आईवीएफ जो है, आईवीएफ जो होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी होता है। इसमें एम्ब्रियो को फ्रीज भी किया जाता है और जिनमें मतलब मैन में स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है तो स्पर्म को मतलब अच्छे स्पर्म निकाल के उसको मतलब फ्रीज करके उसको भी रखा जाता है। और अगर मैन के जो स्पर्म है, स्पर्म काउंट बिल्कुल ही नहीं है, ज़ीरो, मोर्टेलिटी कुछ भी नहीं है, मैन में कुछ स्पर्म ही नहीं है, तो हम मतलब डोनेशन मतलब डोनेट जो होता है, डोनेट स्पर्म होता है, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि जो इनफर्टिलिटी जो होती है वो सिर्फ वुमेन्स में पाई जाती है, मेंस में भी उतनी ही इनफर्टिलिटी पाई जाती है जितने की वुमेन्स में भी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक औरत में ही कमी हो, आदमी में भी कमी हो सकती है, इसलिए हम दोनों के जांच करवाने के लिए बोलते हैं, उसके बाद ही किसी दूसरे डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो देखिए, आईवीएफ करवाने से पहले सबसे पहली बात ये, आप अपने सारे टेस्ट करवा लीजिए। उसके बाद आप डॉक्टर से, किसी अच्छे डॉक्टर से विजिट कीजिए और किसी एक डॉक्टर से नहीं, 4 से 5 डॉक्टर के पास जाइए और सबको अपनी रिपोर्ट दिखाइए। अगर वो बोलते हैं कि आपका कहीं से कुछ नहीं होने वाला है, तब तो आप अपना मतलब आईवीएफ करवा सकते हैं। और अगर आपको कहीं से भी कुछ भी उम्मीद लगती है तो आप आईवीएफ पे ना जाएं और आप नेचुरली ठीक करें उसको, आईवीएफ में ना जाए। और जो पैसे वाले लोग हैं तो उनकी कोई बात नहीं है, क्योंकि आईवीएफ जो है जरूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो जाए, इसको 3 बार भी किया जाता है। तो मतलब जितना मान लीजिए पहले आईवीएफ में आपका 2 से 2.5 लाख लगा, तो दूसरी बार जो होगा उसमें भी 40 से 50,000 लगेगा, फिर तीसरी बार भी लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आपके एम्ब्रियो को फ्रीज करके रखते हैं, उसके भी अलग से चार्ज करते हैं वो लोग। तो आईवीएफ से पहले इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात ये, अगर आपको पीसीओएस है तो आप बिल्कुल भी आईवीएफ पे मत जाइए। पीसीओएस जो है नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, पीसीओएस में ठीक कर सकते हैं। पीसीओएस में सबसे मेन बात जो होती है, आपको अपना वेट कम करना होता है और बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं सब अवॉइड कर देना होता है। हेल्थी लाइफस्टाइल जीनी होती है, योगा, आसन, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सबको फॉलो करना होता है। उसके बाद विद इन 3 to 6 मंथ आप कंसीव कर लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, मेरे जैसे। तो आप ज़रूर से इन बातों पे ध्यान देंगे, मुझे उम्मीद है। डायरेक्ट आईवीएफ पे ना जाएं। और अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको मतलब आईवीएफ की ही सलाह देगा। क्यों? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। और अगर आप छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको आईवीएफ की सलाह नहीं देगा, आपको वो मतलब कुछ मेडिसिन देगा। और उसके बाद ही जब आपको कुछ मतलब फ़र्क ना लगे तब आप कुछ सोच सकते हैं। कम से कम आपको 4 से 5 साल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जब 5 साल के अंदर आपको कुछ भी नहीं होता है, फिर आप उसके बाद जो है आईवीएफ की तरफ जा सकते हैं। आईयूआई मत करवाइएगा। आईयूआई में मतलब जो है बहुत कम सक्सेस रेट होती है, वो आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कुछ भी बेनिफिट है। तो आप आईवीएफ को ही चुने, बट लेकिन कब? जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाए उसके बाद ही आप इसको चुने। और मैं आपको कहती हूँ कि ऐसी कोई सी बीमारी नहीं है जिसमें मतलब आप कंसीव नहीं कर सकते। बस जो मैंने बोला है ना, आप एक बार उसको फोकस कर लीजिए, उन चीज़ों को, ट्रिक को फॉलो कर लीजिए, आपको प्रेग्नेंट होने से कोई रोक नहीं सकता। बस जो है करना कुछ भी नहीं है, मॉर्निंग में उठना है और 1 गिलास पानी में एप्पल साइडर विनेगर को गुनगुने पानी में 15 ml या 5 ml 10 ml लेकर 1 गिलास पानी पीना है।
उसके बाद आपको 10 बजे से 11 बजे के बीच कोई भी एक फ्रूट्स लेना है। फ्रूट्स में बनाना को और अंगूर को और ग्रेप्स को अवॉइड करना है। बाकी आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो है 11 से 12 बजे के बीच में अपना खाना खा लेना है। खाने में आपको हमेशा दही रखना है, दाल रखनी है। उसके बाद रोटी आप 2 रोटी रख सकते हैं और थोड़े से इतने से चावल रख सकते हैं बस। उसके बाद आपको 4 से 5 बजे तक के बीच में कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद आपको 5 बजे के आसपास भूख लगती है तो आप जो है चाय बना सकते हैं, उसमें मतलब थोड़ा सा चीनी डाल के, बहुत कम। साथ में चने ले सकते हैं, झाल मुड़ी ले सकते हैं, भरपेट खा सकते हैं उसमें ज़्यादातर वेजिटेबल्स डाल के। और उसके बाद आपको रात में जो है सिर्फ सब्जियां खानी है, सलाद खाने हैं, रोटी चावल कुछ नहीं खाना। बस इतनी सी ट्रिक फॉलो कर लीजिए। और मेन बात ये सारी तो मैंने डाइट आपको बता दी। उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है, आधे घंटे वॉकिंग करनी है। उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट की हैवी वेट एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपका वेट कम हो। उसमें रनिंग जंपिंग कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो कि जिसमें आपका वजन कम हो जाए। दूसरी बात, आपको योगा करने, योगा आसन जो होते हैं वो आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, आपके एग साइज को इम्प्रूव करते हैं, आपको कंसीव करने में बहुत ही हेल्प करती है ये योगा आसन। योगा आसन करने हैं आपको 15 मिनट और 15 मिनट एक्सरसाइज करना है, 30 मिनट ये और 30 मिनट की वॉकिंग। 1 घंटा आपको अपने लिए देना है बस। और इतना कर लीजिए आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जब तक ले बाय।